टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और एकदम ठीक होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है, नीट पीजी पोस्टपोनमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ उठ रही है और डिमांड काफ़ी हाई राइज है। और जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो ये हैं कि पोस्टपोनमेंट हो सकता है, प्रॉबिलिटी है, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियली अपडेट इसके लिए आई नहीं है, ना ही कोई रिटर्न कंफर्मेशन कहीं से भी अभी तक मिली है। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और साथ में हम डिस्कस इंटर्नशिप डेट के एक्सटेंशन को भी करेंगे। उससे पहले गूगल का एक लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो उसको फॉर्म करके हमारी पेड सर्विसेज के लिए अर्ली एनरोलमेंट कर सकते हैं। जो जिनका फॉर्म फिल होगा हम उनको डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे आफ्टर द एग्ज़ाम। सो वी कैन स्टार्ट। नीट पीजी 2023 का पोस्टपोनमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप से लेके, ट्विटर से लेके, मीडिया हाउसेस से लेके, हर जगह ये न्यूज़ेस हैं, कब होगा, होगा नहीं होगा। जो पॉइंट्स हैं बहुत सिंपल हैं। एग्ज़ाम और काउंसलिंग के बीच 4 महीने का टाइम है, जो कि कहीं ना कहीं वेस्टेज ऑफ टाइम है, जिसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। और वो एक ही तरीके से हो सकता है अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन हो तो। इसको लेके मिनिस्ट्री में ऑफिशियल सोर्सेस, मिनिस्ट्री लेवल पे बात, एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, वो रेगुलर ट्राई कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं अपडेट्स लेने की। और जो सोर्सेस से जो न्यूज़ेस हैं कि ऑफिशियल्स ने चीज़ों को प्रोसीड कर दिया है। फाइनल डिसीजन माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब मनसुख मांडविया जी को लेना है, वो इस पर डिसीज़न लेंगे। अभी तक फाइनल कोई भी डिसीज़न हुआ नहीं है, कोई भी डिटेलिंग अभी तक आई नहीं है, कोई भी साइंस अभी तक हुए नहीं हैं। ट्विटर पे बहुत तरह के बोगस क्लेम हो रहे हैं, हो गया है, आ गया है। कल तो मैंने ट्विटर पढ़ा किसी का, उसमें डेट भी दी हुई थी कि डेट भी डिसाइड हो गई है। अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से लेके कहीं तक आई नहीं है। ऑफिशियल्स ने सब कुछ क्लियर आउट करके ये चीज़ें मिनिस्टर साहब के पास पहुंचा दी हैं और ये कंफर्मेशन एकदम कंफर्म है, ऑफिशियल सोर्सेज से है। मुझे लेके बात कही गई थी टेलीग्राम ग्रुप पे जिसपे पोस्टपोनमेंट का है कि ये तो ट्विटर की न्यूज़ेस देख के बताते हैं। आप जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनसे बात करके पूछ सकते हैं कि क्या है और क्या नहीं है, बेटर है। और जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने सोर्सेज के अकॉर्डिंग है, किसी के ऊपर रिलायबल नहीं है, किसी से पूछ के नहीं बता रहे, अपने सोर्सेज के रिलायबिलिटी से बता रहे हैं। बता रहा हूँ कि चीज़ें ऑन प्रोसेस हैं, चीज़ें चल रही हैं। चांसेस है कि पोस्टपोनमेंट हो सकता है, लेकिन ऑफिशियली रिटर्न बेसिस पे कुछ भी कहीं से भी नहीं आया है। डेली की अपडेट्स आ रही हैं। सो बी तैयार रहें, प्रॉपर वेट करें ऑफिशियल ऑर्डर आने का। तैयारी 5 मार्च को लेके करते रहें। जो एग्जामिनेशन है वो 5 मार्च को शेड्यूल है। जब तक कोई भी ऑफिशियल डेट नहीं आएगी आपको तैयारी, अपना फ्लो, अपनी रेगुलरिटी बना के रखनी है। आई नो डिस्ट्रैक्शन होता है, एंजाइटी होती है, गैप होता है आपके पढ़ने के, जो आपने जो टाइम टेबल बनाया उसमें डिस्टर्बेंस भी आता है, लेकिन कोशिश करें मेंटेन करके चलें। क्योंकि जो भी चीज़ है वो मिनिस्ट्री के पास है, जो भी डिसीजन है वो गवर्नमेंट को लेने हैं। जो कोशिश आप कर रहे हैं वो ठीक है, ट्विटर स्टॉर्म कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, और कंसर्न ऑफिसर्स को भी मेल किए जा रहे हैं, लोगों को बताया जा रहा है। आपके एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन भी कोशिश कर रही हैं, रेगुलर ट्राई अप कर रहे हैं, जिससे जो हो सकता है वो अपना दी बेस्ट दे रहा है। उससे अच्छा दिया नहीं जा सकता जो वो दे रहे हैं। तो जो होगा वो मिनिस्टर साहब डिसीजन करेंगे और वो मान्य होगा। सिंपल सी बात है। इसके साथ कुछ लोग इंटर्नशिप एक्सटेंशन को लेकर कोर्ट भी जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। मध्य प्रदेश किया में जो कैंडिडेट गए थे उन्हें फॉर्म फिल करने के लिए कहा गया, कोर्ट ने उन्हें परमिशन दी। उसके तहत कुछ और लोग हैं जो दोबारा से कोर्ट जा रहे हैं इस बात को लेने के लिए कि उन 3 बच्चों के लिए क्यों था, बाकी के लिए भी होना चाहिए। इसी तरह बाकी स्टेट्स में भी इंटर्नशिप्स पूरी नहीं हुई हैं, लोग सोच रहे हैं। अगर 31 जुलाई इंटर्नशिप डेट बढ़ जाती है तो ये मानिए इस साल लगभग 96-97 कैंडिडेट इंटर्न्स एग्ज़ाम देने में क्वालिफाई हो जाएंगे, 3-4% बचेंगे। अगर इंटर्नशिप डेट 31 जुलाई होती है तो एग्ज़ाम पोस्टपोन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलरेडी 30 जून में भी होना चाहिए, क्योंकि 4 महीने का टाइम ऑलरेडी बेकार का टाइम है। फिर तो काउंसलिंग 5 महीने की होगी। अगर आप काउंसलिंग को मई में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये रूटीन ठीक है, समझ में आता है कि चीज़ें ठीक हैं। या आप अप्रैल में कर रहे हैं रिजल्ट आने के बाद, लेकिन
जब काउंसलिंग होनी इंटर्नशिप के बाद है तो कहीं ना कहीं एक टाइमलाइन है लंबा, उसके तहत ये चीज़ें हैं। कल मैं यूडीएफ के जो प्रेसिडेंट है उनसे मिला भी था, मेरे बगल में ही रहते हैं, तो मुलाकात हुई, बात हुई, मिला भी था, डिस्कशन भी हुआ इस टॉपिक पे। उन्होंने ट्वीट भी किया था कल लेट नाइट। सो डिस्कशन हुई, बात हुई, तो कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही हैं, प्रॉपर वे में चीज़ें चल रही हैं। ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ नहीं है, वर्बल कंफर्मेशन ज़रूर मिल रहे हैं। बहुत बहुत लोगों से नाम नहीं लिए जा सकते हैं, सोर्सेस से जो इसको पर्टिकुलरली देखते हैं उनसे डायरेक्ट बात ये भी हो रही हैं। तो चीज़ें कहीं ना कहीं ऑन फ्लो पे हैं। ये जो न्यूज़ है ना, सनसनी, जो खैज वारदात यूट्यूब पे यूट्यूबर्स के थ्रू आ जाती हैं, इनसे बचें। ट्विटर पे जो बोगस क्लेम्स हैं उनसे बचें। जब तक कोई ऑफिशियल लेटर आपको ना मिले तब तक कुछ भी मानना आपके लिए गलत है। इवन कुछ काउंसलर्स ऑफ द ट्रैक ये भी कह रहे हैं कि पोस्टपोनमेंट हो गया है। क्या लेटर है? लेटर देखा है आपने? डेट मालूम है आपको? नहीं ना। फिर ऑलरेडी एंजाइटी का दौर है, ऑलरेडी पेशेंस टूट रहा है कैंडिडेट्स का। पूरी पढ़ाई का जो करिकुलम होता है, जो सर्किल होता है, वो टूट जाता है। जब तक ऑफिशियल ना या पढ़ाई करते रहें, सोशल मीडिया पे कम टाइम बिताएं। मैं रेगुलर देखता हूँ कि रेगुलर काफ़ी लोग हैं जो ऑनलाइन रहते हैं, टेलीग्राम पे रहते हैं। मेरे पास मोर देन 522 मैसेजेस हैं आज के जो सिर्फ इसके रिलेटेड हैं। मेरे ट्विटर पे डीएम काफ़ी हैं, टेलीग्राम भरा हुआ है, खोल भी नहीं रहे हैं। इसकी वजह से क्या जवाब दें? यूट्यूब पे वीडियो भी मैं आप इसीलिए बना के डाल रहा हूँ कि जिससे सारा क्लैरिफिकेशन एक ही बार में और एक ही चीज़ में आ जाए और आपको समझ में बात आ जाए। एक बात और मैं आपको बताऊँ, ट्राई करना आपके हाथ में, लाना नहीं आना आपको गलत बात है। कुछ लोग सबको ट्रॉल करते हैं, कमेंट भी करते हैं, किसी ने कुछ लिखा उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करती। इनसे बचें। कहीं ना कहीं लोग सीनियर हैं, उनको ज़्यादा पता है, इसीलिए आप उनकी बातों का वेट भी करते हैं और सुनते भी हैं। तो ट्रॉल करने से उनका कुछ नहीं जा रहा, किसी का कोई नुकसान नहीं है, जो होगा खुद का ही हो सकता है। एक बात और है, किसी के पर्टिकुलर नाम को लेके ना क्लेम करें। कुछ लोग फ्रंट फेस हैं, कुछ लोग बैक फेस हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, बताना नहीं चाहते कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनकी किन सोर्सेस से बात करी। तो बेटर है, आपको रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट आ जाएगा, गुड एंड वेल है। एग्ज़ाम 5 मार्च को है ही, तैयारी करते रहिए। पोस्टपोनमेंट होगा, अपडेट आ जाएगी। मेरे अकॉर्डिंग ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपको वेट करना चाहिए। हो सकता है कोई न्यूज़ मिनिस्ट्री के हाउस से निकलती हुई ज़रूर आ जाए। आपके माननीय मिनिस्टर साहब तक ये बात पहुंच चुकी है, उनके संदर्भ में है। आपकी जो एसोसिएशंस हैं वो शायद 2-3 दिन में उनसे मिलने भी वाली हैं। ऐसा मैंने ट्वीट में देखा था कि उन्होंने ट्वीट किया है, मिलने भी वाली हैं। तो और क्लैरिफिकेशंस आ जाएंगी, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। वेट टिल ट्यूसडे वेडनेसडे टिल थर्सडे तक वेट करें। हो सकता है नेक्स्ट वीक में कोई ना कोई न्यूज़ निकल के ज़रूर आएगी। और जो लोग एंटी पोस्टपोनमेंट वाले हैं उनसे ये कहना चाहूँगा, बहुत टाइम आपको भी मिलेगा, पढ़ने का टाइम, रेगुलर टाइम आपको भी ज़रूर मिलेगा। सो उनका जो है वो उनकी डिमांड है। इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, वो अपनी बात रख सकते हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। एक बात और बता रहा हूँ, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई अगेंस्ट नहीं है। वी आर जस्ट काउंसलर्स, वी जस्ट प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन। हम आपको वो आउटपुट दे रहे हैं जो रियल का है, बोगस नहीं है। कोई जो मैंने आपको अब तक बताया कुछ भी बोगस नहीं है, सब कहीं ना कहीं रियलिटी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं और आने वाले वक्त में मालूम भी कहीं ना कहीं चलेगा। और कम वक्त बिताएं सोशल मीडिया पे, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेटर है। और जो एडमिन्स हैं उस ग्रुप के, मैं उन्हें कहूँगा काम रहें, शांत रहें, पेशेंसफुल रहें, इधर उधर के डिस्ट्रैक्शन पे बिल्कुल ना जाएं, इधर उधर की न्यूज़ बिल्कुल ना सुने। जो आएगा ऑफिशियली आएगा, वो आपको मानना होगा और वो मान्य होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन पढ़ाई का फ्लो बिल्कुल ना छोड़ें, ट्रैक से बिल्कुल भी ना हटें, पढ़ाई रेगुलर टाइम पे करते रहें। एग्ज़ाम अभी हो या बाद में हो, पढ़ाई का फ्लो टूटता है, दोबारा से लाने में काफ़ी टाइम लगता है आपको खुद को, और मौके बार बार नहीं मिलते। प्रिपरेशन एक बार लैप्स होगी वो दोबारा कवर नहीं होती है। तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना आपके लिए मेरे अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है तो मेरे गिवन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9675200801। सुबह बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय।